become aware of the effect of deforestation, Paheli and Bujo are worried. They go to the Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved. और ये सारी चीज़ें देख के उन लोगों को टेंशन हो गई कि पहेली बूझो को कि हम लोग इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इन सारी फॉरेस्ट को हम बचा कैसे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की नीड्स तो ख़त्म होगी नहीं, है ना। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी नीड्स भी बढ़ रही है। तो उन लोगों ने क्वेश्चन किया प्रोफेसर से कि हम इसको बचा कैसे सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है ब्लॉक बना के, इसको हम पढ़ेंगे। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ in which living organisms exist or which support life. Biological diversity or diversity refers to the variety of organisms exist on earth, their interrelationship and their relationship with the environment. क्या होता है हमारे बायोस्फीयर में, हम लोगों ने देखा है बहुत सारे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, जो कि सपोर्ट करते हैं हमारी लाइफ को भी, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी है, जिसको हम लोग कैसे रेफर करते हैं, टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ, क्योंकि वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, तो उनका इंटर रिलेशनशिप होता है। जैसे कि हम मनुष्य क्या लेते हैं, इनटेक क्या करते हैं, ऑक्सीजन, और हम लोग क्या एक्सहेल करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पर ट्रीज़ हम लोगों को कैसे सपोर्ट करती है, वो लोग क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, है ना। एक्सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, और हम लोग क्या एक्सेल करते हैं, CO2, जो कि उनको ज़रूरी है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। वैसे ही वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड ऑर्गेनिज्म और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड होते हैं, और इंटर रिलेशनशिप इनके हम लोगों को सपोर्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। अच्छा, तो पहेली और बूझो ने जो क्वेश्चन किया कि हम लोग कैसे रिजर्व कर सकते हैं, इनको कंजर्व कर सकते हैं, तो उसका आगे हम पढ़ते हैं। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली एंड बूझो, और उसके क्लासमेट्स को लेकर पहेली और बूझो प्रोफेसर के पास में गए थे। तो प्रोफेसर ने एक क्या विजिट ऑर्गेनाइज करके दे दिया उनको कि हम लोग कहीं चलते हैं ऐसी जगह जहाँ पर मैं आपको ये अच्छे से समझा सकूँ कि ये हम लोग कैसे कंजर्व करते हैं, है ना। ही सिलेक्टेड अ प्लेस नेम्ड पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या चूज़ किया उन लोगों ने, जाना पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जाना उन लोगों ने तय किया। ही नोज दैट द प्लांट एंड द एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पिक एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स। तो उन लोगों ने ये चीज़ क्यों प्रेफर करी जाने के लिए पचमढ़ी बायोस्फीयर, क्योंकि वहाँ पर कैसी चीज़ें पाई जाती है, प्लांट और एनिमल कैसे पाए जाते हैं, जो कि सिमिलर होते हैं कहाँ से, अपर हिमालयन पिक्स में। जो अपर हिमालयन पिक्स है वहाँ से बहुत सारी जो जैसे जानवर हो गए, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ की जो सेंचुरी, जो अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं, वो सारी सिमिलर करती है पचमढ़ी बायोस्फीयर में भी। तो इसीलिए उन लोगों ने तय किया कि वहाँ जाते हैं, ठीक है। और किससे सिमिलर है, वो किसको बिलोंग करती है, लोअर वेस्टर्न घाट्स को भी, ठीक है। तो प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक। ही रिक्वेस्टेड माधव जी अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय, वहाँ के जो माधव जी है वो क्या है, फॉरेस्ट एम्प्लॉय है। तो उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हम लोगों को गाइड करो बच्चों को कि बायोस्फीयर रिजर्व कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ही explains that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage। क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों ने बारहसिंगा देखा होगा, हिरण देखा होगा, है ना। तो ये लोग बहुत ही सुंदर होते हैं दिखने में, बट कुछ लोग क्या करते हैं, इनको हंटिंग करते हैं, मतलब इनको शिकार करके इनकी जो स्किन है वो लेदर के लिए यूज़ करते हैं। बट ऐसा अगर हम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, इनकी जो स्पीशीज़ है, इनकी जो प्रजातियां हैं वो ख़त्म हो जाएगी, हम लोगों को देखने ही नहीं मिलेगी आगे की जो जनरेशन है उनको। तो इनको रिजर्व करना, इनको प्रिजर्व करना, इनको कंजर्व करना किसकी जिम्मेदारी है, हम लोगों की। तो वहाँ पर उन्होंने यही चीज़ बताई कि हमारा नेशनल हेरिटेज है, इसको हमें बचाना है। माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। क्या बताया उन्होंने कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने सपोर्ट किया, और जो सोसाइटी है
उनके एफर्ट्स से, जैसे अलग अलग रेड क्रॉस सोसाइटी होती है ना, तो वो ब्लड के लिए हम लोगों को सपोर्ट करती है। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ में भी इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, इनकी प्रजातियों को बचाने के लिए एनिमल्स की बहुत सारी सोसाइटीज़ होती है अलग अलग, ठीक है। तो उनकी हेल्प से हम लोगों ने इनको कंजर्व किया हुआ है, ये उन्होंने बताया, किसने? माधव जी ने, है ना। तो अभी हम लोग ये जो ब्लॉक है ये दे रखा है, इसको हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, प्रोटेक्टेड एरियाज क्या क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, ठीक है। तो बी अलर्ट। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये अच्छे से समझना है, इसमें से क्वेश्चन बनता है कोई, ठीक है स्टूडेंट्स। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ sanctuaries, national parks and biosphere reserve have been earmarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited there. तो उन्होंने क्या बताया कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है, मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया बना देते हैं जिसमें कि ये सारे जो हिरन है, बारहसिंगा है, अलग अलग राइनोसॉरस है, अलग अलग जो स्पीशीज़ पाए जाते हैं हमारे इंडिया में, उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, कंजर्व करके रखा हुआ है। तो वहाँ पर क्यों रख रखा है उनको? ताकि ये स्पीशीज़ ख़त्म नहीं हो जाए। अगर ये हमारे एरिया में आ जाएंगे तो हंटिंग के द्वारा इनको मारा जाएगा, है ना। तो उनको प्रिजर्व करके रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि अलग हैबिटेट में रखना, हम लोगों से दूर रखना, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स में भी क्या होता है स्टूडेंट्स? जो पार्क रहता है वो उन एनिमल्स के लिए रहता है ताकि वो फ्रीली घूमें, उनका जो हैबिटेट है वो नेचुरल रहे, और जो हमारे जो नेशनल बर्ड्स है और नेशनल जो हमारे एनिमल्स हैं उनको कोई भी हमारी तरफ से डिस्टर्बेंस नहीं हो। देन बायोस्फीयर रिजर्व आर ईयरमार्क्ड फॉर प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग। अच्छा, ये लोग जो रहते हैं ना वहाँ पर, तो उन लोगों के हिसाब से वहाँ की कल्टीवेशन होती है, वहाँ के ट्रीज़, वहाँ की सारी चीज़ें जो है देख रेख करते कौन? गवर्नमेंट, ठीक है। और जो सोसाइटीज़ रहती है वो सारी ये चीज़ देख कर रखती है कि इन लोगों को कोई चीज़, जैसे अपन पॉलीथीन फेंक देते हैं, थर्माकोल और बहुत सारी हमारी जो फैक्ट्रीज से गंदा पानी निकलता है केमिकल वाला, वो भी हम डाल देते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या करती हैं? इन लोगों को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए हम लोग अलग से इनको प्रोटेक्टेड एरिया में रखते हैं। इसीलिए क्या बने हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? अच्छा, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्टिकुलरली होती क्या है? एरियाज वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वो लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सब डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोगों का रहन सहन और उनका बहुत डिफरेंट होता है ना। तो उनको वही पर्टिकुलर एरिया में ये सारी चीज़ें अच्छे से मिले, उनका खान पीन अच्छे से हो, उनकी जनरेशन्स आगे बढ़े, उसके लिए क्या बनाया है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। समझ में आया? द नेशनल पार्क areas reserved for wildlife where they can freely use the habitat and natural resources। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है तो हम लोग आर्टिफिशियली वहाँ पर बना के देते हैं, उन लोगों को पोन्ड्स बनाते हैं, लेक्स बनाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें बनाई जाती है ताकि वो लोग भी इंजॉय करें, अपना जो एरिया है उसमें अच्छे से रहे, उनका हैबिटेट डिस्टर्ब नहीं हो। अगर वो डिस्टर्ब होंगे तो क्या होगा? वो लोग अपनी जगह से मतलब बाहर के साइड में आ जाएंगे, हमारे लोगों के एरियाज में आ जाएंगे, तो क्या होगा? हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसीलिए पर्टिकुलरली वो डिस्टर्ब नहीं हो और हम भी डिस्टर्ब नहीं हो, इसीलिए उनको ऐसा पूरा हैबिटेट बना के उन लोगों का देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? नेशनल पार्क। देन बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया। तो जो गांव के जो लोग होते हैं ना, वो पर्टिकुलरली, जैसे अपन ने देखा है कई बार कि हम लोग पीपल की, नीम की पूजा करते हैं, तो ये हम लोगों की मान्यता है। क्यों? ताकि ये सारे पेड़ ख़त्म ना हो, काटे ना जाए। वैसे ही बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है? एक लार्ज एरिया में प्रोटेक्टेड लैंड होता है और उसमें जो प्लांट है, जैसे पर्टिकुलर कोई ट्री है, वहाँ के जो वहीं पर पाए जाने वाले पौधे हैं, जैसे कैक्टस है तो पर्टिकुलर एरिया में कैक्टस पाए जाते हैं, है ना। और जो फर्टाइल लैंड है उस पर ज़्यादातर कॉटन है, गन्ना है, हमारे जो वीट ग्रास है, ये सारी चीज़ें हम लोग
बोते हैं, लेकिन हर जगह अलग अलग चीज़ें बोते हैं, है ना। तो वैसे ही इसमें क्या बताया है कि जो लिविंग ट्राइबल्स है, वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ की एक मान्यता होती है कि इन लोगों को प्रोटेक्ट करके रखें, तो वही लोग वहाँ पर रहते हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार। तो इसके बारे में अगर आप सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोग क्या खाते पीते हैं और वहाँ के जानवर कैसे होते हैं। बहुत अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ें होती है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें यही बता रखा है कि लार्ज एरिया में उन लोगों को पाला जाता है, रखा जाता है, और उनका जो ट्रेडिशनली ध्यान रखा जाता है, वहाँ के ट्राइबल एरियाज़ में जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो ध्यान रखते हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन, क्या पढ़ाया उन लोगों ने, उन्होंने माधव जी ने, अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड efforts of society, government agencies also take care of the forest and animals. The government lay down rules, methods and policies to protect and conserve them. क्या किया कि जो सोसाइटीज़ हैं उन लोगों ने तो सपोर्ट किया ही, बट हमारी गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया इस चीज़ को, ताकि स्पीशीज़ जो एनिमल्स है वो ख़त्म ना हो। तो उन्होंने अलग अलग मेथड और अलग अलग पॉलिसीज़ निकाली जिससे कि ये सब चीज़ें कंजर्व हो सके, इनका संरक्षण हो सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अलग अलग गवर्नमेंट ने ऐसी चीज़ें, रूल्स, पॉलिसी सब बना दी ताकि उन लोगों को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, ह्यूमन बींग से हम लोगों को उनसे परेशानी ना हो और उन लोगों को हमसे कोई परेशानी ना हो। गॉट इट स्टूडेंट्स? आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छे से समझ में आया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, नेशनल पार्क का एंड बायोस्फीयर रिजर्व का। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है अच्छे से कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो अब मैं आपको जो होमवर्क देने चाह रही हूँ बहुत सीरियसली करना, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया और होमवर्क नहीं कर रहे हो। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे से सिंसियरली पढ़ेंगे तो आप लोगों को ही बेनिफिट होगा। गॉट इट? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बुक में दे रखी है, अदर देन दैट, ठीक है, बुक में जो दे रखा है वो तो दे ही रखा है, उसके अलावा भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसकी स्टेट की नेम और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका पर्टिकुलर नेम आप लोगों को ढूंढना है। नेशनल पार्क का भी ढूंढना है कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, डेफिनेशन, फिर उसके नीचे एग्जाम्पल देके लिखना है कि ये नेशनल पार्क, जैसे कान्हा नेशनल पार्क हो गया या और कोई हो गया, तो अलग अलग पार्क्स के आपको नाम निकालने हैं और वो पर्टिकुलर किस एरिया में पाया जाता है उसका नाम, स्टेट का नाम होना ज़रूरी है। देन बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, डेफिनेशन अच्छे से नोटबुक में लिखना, आपकी ओन लैंग्वेज में बुक में से देखकर आप लोगों को लिखना है। गॉट इट स्टूडेंट्स? दिस इज आपका होमवर्क हो गया और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। इसमें कोई क्वेरी हो तो आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, हम लोग इसको गूगल मीट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।